नमो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी विषय की इस कक्षा में आज हम कक्षा 7वीं पाठ संख्या 15 है, अन्नदाता कृषक का अभ्यास सागर हल करेंगे। पिछली कक्षा में इसका व्याकरणिक उपविषय रचना के आधार पर शब्द भेद, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों के विषय में हम पढ़ चुके हैं। विस्तार से जानने के बाद आज हम अभ्यास सागर के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी बच्चे ध्यान देंगे और आपने जो प्रश्न हल किए हैं अभ्यास सागर के, उनका स्वमूल्यांकन करेंगे। जहां आपको लगता है कि आपकी त्रुटि है, गलती है, वहां आप अपनी त्रुटि को ठीक कर लेंगे। देखेंगे ध्यान से बच्चों। पहला प्रश्न है इसमें आपका, परिश्रम मेरा दीन धर्म है और सुर संत सन्यासी गुरु सम, मानवता का तू है मसीहा और परमेश्वर अन्नदाता है। इन 4 पंक्तियों में प्रश्न पूछता है कि उन शब्दों को छांट कर लिखिए जो किसी उपसर्ग अथवा प्रत्यय के योग से बने हैं। अर्थात जो मूल शब्द नहीं हैं, जो किन्हीं 2 शब्दों के मिलने से या किसी उपसर्ग या प्रत्यय के योग से बने हैं, उन शब्दों को अलग अलग कर आपको लिखना है। जैसे इसमें सबसे पहला प्रश्न है, देखें पहली पंक्ति में है परिश्रम मेरा दीन धर्म है। इसमें परिश्रम शब्द परि उपसर्ग के योग से बना है। दूसरा है मानवता का तू है मसीहा। इसमें मानवता शब्द ता प्रत्यय के योग से बना है, भाववाचक संज्ञा है। तीसरा वाक्य है सुर संत सन्यासी गुरु सम। इसमें सन्यासी शब्द सम उपसर्ग से बना है। और चौथी पंक्ति है परमेश्वर अन्नदाता है। तो इसमें परमेश्वर शब्द जो है परम धन ईश्वर के योग से बना है। वैसे तो ये दोनों मूल शब्द हैं, परमेश्वर और अन्नदाता में भी वैसे दोनों मूल शब्द हैं। दाता का अर्थ है देने वाला और अन्न का शब्द है अनाज। तो ये 5 शब्द हैं जो मूल शब्द ना होकर के किसी दूसरे शब्द या शब्दांश की सहायता से बने हैं। यही प्रश्न है बच्चों आपका पहला। दूसरे प्रश्न में है, अब इन शब्दों में से मूल शब्द अथवा उपसर्ग या प्रत्यय अलग करके लिखिए। तो इसमें इन्हीं 5 शब्दों को अलग अलग करके लिखना है। प्रश्न संख्या 2 में देखें, जैसे परिश्रम है तो परिधम श्रम के योग से बना है। यहाँ अगर आप देखें तो 3 खंड बनाए गए हैं। एक मूल शब्द है, दूसरा है उपसर्ग और तीसरा है प्रत्यय। तो देखें परिश्रम में परि क्या है, उपसर्ग है, तो हम लिखेंगे यहाँ परि उपसर्ग है। मूल शब्द है बच्चों इसमें श्रम और कोई भी प्रत्यय इसमें नहीं जुड़ा है। इस तरह से हल करेंगे हम। दूसरा है सन्यासी। सन्यासी में बच्चों मूल शब्द है न्यास, उपसर्ग है सम और प्रत्यय है ई।
जोड़ने से बनेगा सन्यासी। मानवता में मानव मूल शब्द है, उपसर्ग नहीं है और ता प्रत्यय है। इसके बाद है अन्नदाता। अन्नदाता, यहाँ अन्न जो है वो मूल शब्द है। अब दाता को आप यहाँ उपसर्ग इसमें नहीं है, दाता को प्रत्यय भी मान सकते हैं और ये अपने आप में मूल शब्द भी है, यानी ये दो मूल शब्दों के योग से बना है। ऐसे ही परमेश्वर में ईश्वर जो है वो मूल शब्द है और इसमें भी उपसर्ग नहीं है ना प्रत्यय है। इसमें परम जो है ये भी मूल शब्द है। यानी ये दो शब्द जो हैं ये दो मूल शब्दों के योग से बने हैं और ये तीन शब्द जो हैं ये उपसर्ग या प्रत्यय के योग से बने हैं। ये है आपका प्रश्न संख्या 2। तीसरा है, प्रारंभ में दी गई काव्य पंक्तियों में से कोई भी ऐसे 5 शब्द लिखिए जो किसी के योग से नहीं बने हैं और जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं। ऐसे शब्द आपने लिखने हैं जिनके सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते, और जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते बच्चों, हम उनको मूल या रूढ़ शब्द कहते हैं। तो पहली पंक्ति में है, जैसे दीन शब्द ले लें हम पहली पंक्ति में, ये प्रश्न संख्या 3 है, देखेंगे पहली पंक्ति में से ले लिया हमने शब्द दीन। दूसरी में से ले लो सुर, संत, सन्यासी, गुरु, सम, मान लो हम ले लेते हैं संत। तीसरी में से ले लो मसीहा। चौथी पंक्ति में से ले लीजिए, मान लो या दूसरी पंक्ति में से ले लो सुर। और तू, ये भी मूल शब्द है। और भी ले सकते हैं आप सम। तो ये सभी ऐसे शब्द हैं जिनके खंड कर देने पर ये निरर्थक हो जाएंगे, यानी ये सभी मूल या रूढ़ शब्द हैं। इन सबको क्या बोलेंगे? ये सभी मूल या रूढ़ शब्द हैं। ये है बच्चों आपको प्रश्न संख्या 3। 4 में है, नीचे दिए गए शब्दों में से मूल शब्द और शब्दांश अथवा शब्द अलग करके लिखिए, साथ में यह भी लिखिए कि उनका प्रयोग किस विशिष्ट अर्थ के लिए किया जाता है। अब इस प्रश्न में हम बात करेंगे योग रूढ़ शब्दों की, अर्थात जो दो यौगिक के गुण जिसमें हैं और साथ में वो किसी विशिष्ट अर्थ में प्रसिद्ध हो जाते हैं, जिनको हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं, उसके विषय में जानेंगे। पहला है जलज। जलज को करेंगे बच्चों अलग अलग करेंगे, प्रश्न संख्या 4 है। जलज को करोगे अलग अलग। जल, धन, ज, ये किसके लिए प्रयुक्त है? विशेष अर्थ में कमल के लिए। इसी में दूसरा है बच्चों जलद। जलद का अर्थ है जल देने वाला। यहाँ जल, ज का अर्थ है पैदा होने वाला, अर्थात जल में पैदा होने वाला कमल। लेकिन हम यहाँ जल में पैदा होने वाली किसी भी वस्तु को जलज नहीं कह सकते, इसीलिए जलज का जो विशिष्ट अर्थ है वो है कमल। उसी प्रकार से जल
धन द अर्थात जल देने वाला, तो जल देने वाले किसी भी प्राकृतिक स्रोत को हम जलद नहीं कह सकते। तो जलद जो है वो बादल या मेघ के लिए विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त है, इसीलिए ये योग रूढ़ शब्द हैं। उसके बाद तीसरा है बच्चों दशानन। दशानन को अलग अलग करोगे, दस धन आनन। आनन का मतलब है मुख, दस का अर्थ है दश, यानी 10 मुख या 10 मुखों वाला, जोड़ने से बना दशानन। किस अर्थ में प्रसिद्ध है? दशानन हम बोलते हैं रावण को। तो ये भी योग रूढ़ शब्द है। उसी प्रकार से लंबोदर है, अलग अलग करेंगे तो बनेगा लंबा धन उदर, जोड़ने से बन गया लंबोदर। यहाँ गुण संधि है, आ धन ऊ को ओ गुण हो गया। तो लंबा है जो उदर, या लंबा है जिसका उदर। तो किसी भी मोटे पेट वाले व्यक्ति को हम लंबोदर नहीं बोल सकते। लंबोदर कहने से हमेशा भगवान गणेश जी का ही अर्थ जो है वो प्रकट होता है। इसीलिए लंबोदर शब्द जो है गणेश जी के लिए विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त है, इसीलिए ये योग रूढ़ शब्द है। इसी प्रकार से अंतिम है बच्चों इसमें पीतांबर। अलग अलग करेंगे तो बनेगा पीत धन अंबर, दीर्घ संधि है और अ को जोड़ने से आ बन गया पीतांबर। तो पीतांबर जो है भगवान विष्णु के लिए, पीले हैं वस्त्र जिसके, भगवान कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये इन विशिष्ट अर्थों में इसका प्रयोग होता है, इसीलिए ये भी योग रूढ़ शब्द है। यौगिक में और योग रूढ़ में बच्चों क्या अंतर है, हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि यौगिक जो है दो मूल शब्दों के योग से बनता है, दोनों को अलग अलग कर देने पर दोनों का अलग अलग अर्थ निकलता है। और योग रूढ़ शब्द जो है वो भी यौगिक होता है, अर्थात दो मूल शब्दों के या किसी शब्दांश के जुड़ने से बनता है, लेकिन वो किसी विशेष अर्थ में प्रसिद्ध होता है, इसीलिए वो योग रूढ़ शब्द कहलाता है। अब इसमें बच्चों देखेंगे प्रश्न संख्या 5 में कुछ शब्द दिए गए हैं और 3 इसमें खंड दिए गए हैं, गुब्बारे दिए गए हैं। इनमें आपने पहले वाले में रूढ़ शब्द भरने हैं, इसमें से छांटकर अलग अलग श्रेणियों में बांट करके, और दूसरे में यौगिक योग रूढ़ और तीसरे में यौगिक शब्द भरने हैं। तो देखेंगे प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में देखेंगे बच्चों, सबसे पहले रूढ़ शब्द हैं, रूढ़ या मूल। इसमें हैं सबसे पहले रात, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, अगर कर देंगे तो निरर्थक हो जाएगा। दूसरा है बच्चों कक्षा। तीसरा शब्द है इसमें गाय। ये वो शब्द हैं जिनको अगर हम अलग अलग कर देंगे तो इनका अर्थ जो है वो नहीं रहेगा, जल। और 5वां है पेड़। ये है बच्चों मूल या रूढ़ शब्द। इसके बाद लिखेंगे हम योग रूढ़, जो किसी विशेष अर्थ में प्रसिद्ध हो जाएं और यौगिक भी हों, ऐसे शब्द जैसे नीलकंठ। नीलकंठ में नीलकंठ का जो अर्थ है वो है भगवान शिव के अर्थ में। उसी प्रकार से जलज, जलज का अर्थ है जल में पैदा होने वाला अर्थात कमल। इसका दूसरा अर्थ पंकज भी है, पंक का अर्थ होता है कीचड़। तीसरा शब्द है बच्चों इसमें चिड़ियाघर। अब चिड़ियाघर का अर्थ ये नहीं कि चिड़िया का घर, चिड़ियाघर जो है सभी जीव जंतुओं के घर के रूप में प्रयुक्त है, इसीलिए विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त है। तो ये भी योग रूढ़ शब्द हैं। और चौथा है बच्चों गिरिधर। गिरि का अर्थ होता है पर्वत और धर का अर्थ होता है धारण करने वाला। गिरि को धारण करने वाला अर्थात भगवान कृष्ण, ये भी विशिष्ट अर्थ में प्रसिद्ध है, इसीलिए ये भी योग रूढ़ शब्द है। और 5वां है इसमें गजानन, यानी गज के समान, गज के आनन के समान आनन है जिसका, अर्थात
हाथी के मुंह के समान जिसका मुख है वो गजानन भगवान श्री गणेश जी के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। तो ये जो 5 हैं ये योग रूढ़ शब्द हैं, और अंतिम जो है वो है यौगिक शब्द छांट करके हम लिखेंगे। यहाँ यौगिक में आ जाएंगे बच्चों। सबसे पहले सुपुत्र में सु उपसर्ग जुड़ा है, और प्रवेश में प्र उपसर्ग है बच्चों। इसके बाद सफल में स उपसर्ग है, फल मूल शब्द है, तो ये भी 2 के योग से बना है, यौगिक है। पाठक में पाठ शब्द है, मूल अक प्रत्यय है, तो ये भी शब्द और शब्दांश के योग से बना है। और 5वां है बच्चों मित्रता, भाववाचक संज्ञा भी है, जो मित्र शब्द में ता प्रत्यय जुड़ने से भाववाचक संज्ञा बनी है मित्रता। इस तरह से ये आपका 5वां प्रश्न है। और छठा प्रश्न करेंगे। नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार शब्दों की रचना स्पष्ट कीजिए कि वो कैसे बने हैं। जैसे प्रसन्न शब्द है, प्रधनशन्न, यानी कि शब्दांश और शब्द के मिलने से बना है। तो देशभक्ति, देशभक्ति, देश धन भक्ति, देश धन भक्ति, ये कैसे बना है? शब्द धन शब्द, 2 शब्दों के योग से। और कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है। निर धन बल, निर उपसर्ग है और बल जोड़ने से बन गया निर्बल। ये पहला है शब्दांश, उपसर्ग जो है, तो यहाँ लिखेंगे शब्दांश धन शब्द, यानी शब्दांश और शब्द के मिलने से बना है। ये भी यौगिक शब्द है। मानवीय, मानव, धन ई प्रत्यय हैं, ये शब्दांश है, ये शब्द हैं, तो यहाँ लिखेंगे शब्द धन शब्दांश। इसके बाद है बच्चों शांति प्रिय, यहाँ लिखेंगे शांति धन प्रिय, दोनों मूल शब्द हैं, तो लिखेंगे शब्द धन शब्द, यानी 2 मूल शब्दों के जोड़ से बना है। सुकन्या, सुधन कन्या, ये उपसर्ग हैं, यानी कि शब्दांश है, और दूसरा जो है वो मूल शब्द है, तो लिखेंगे शब्दांश धन शब्द। उसके बाद है गाड़ी वाला, गाड़ी धन वाला, तो गाड़ी मूल शब्द है, वाला यहाँ प्रत्यय है, शब्दांश है, तो लिखेंगे शब्द धन शब्दांश। ये बच्चों आपका छठा प्रश्न है। तो रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ से संबंधित ये 6 प्रश्न इस पाठ में आपसे पूछे गए हैं। शेष प्रश्न जो है आओ दोहराएं, ये वो उपविषय हैं जो हम पीछे की कक्षाओं में या पीछे के पाठ में पढ़ चुके हैं, तो इनको आप स्वयं करेंगे। 7वें प्रश्न में र को उचित स्थान पर लगाना है। 7वें प्रश्न में संज्ञा सर्वनाम और विशेषण पदों को अलग अलग करना है। 9वें प्रश्न में विपरीतार्थक पद मंजूषा में दिए गए हैं, उनको छांट करके खाली स्थान में भरना है। और 10वें प्रश्न में पदों का विग्रह करना है। जैसे स्त्री पुरुष है तो स्त्री और पुरुष सभी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं, सबको अलग करके लिख देंगे। और 11वें प्रश्न में बच्चों सन्यासी, धन्य, खलिहान और भोर शब्द दिए गए हैं, जिनसे एक एक वाक्य आपको बनाना है, वाक्य प्रयोग करना है, तो ये आप स्वयं करेंगे। और 12वां प्रश्न है इसमें, ये सावन के महीने में वर्षा ऋतु का वर्णन है, तो इस चित्र को देख करके 100 से 125 शब्दों में इस पर अनुच्छेद लेखन करना है, जो आप स्वयं करेंगे। तो आप इन सभी प्रश्नों का स्व मूल्यांकन करेंगे। धन्यवाद।